मूवी की शुरुआत में हमें चंपू सा देखने वाला एक स्कूल टीचर बताया जाता है जो अपने बच्चों को पढ़ रहा था कि जिंदगी को एडवेंचर के साथ जीना चाहिए, परंतु बच्चे उस पर हंस रहे थे क्योंकि वह था ही इतना चंपू। आप वहां चंपू टीचर अपने घर आता है और बिल्लियों को खाना देता है और वह अपने बारे में बताता है। वह बताता है कि उसका नाम गेरी जॉनसन है। वहां न्यू हॉलैंड में रहता है और वहां की एक विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक और फिलोसोफी पढ़ाता है। साथ उसकी मैकेनिक में पकड़ अच्छी है, जिस कारण न्यू हॉलैंड की पुलिस विभाग को एक पार्ट टाइम कंप्यूटर टेक्नीशियन की आवश्यकता होने पर मैंने वहां अप्लाई किया। थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरा जीवन ठीक ठाक चल ही रहा था, तभी एक समस्या हो गई। अब मैं आपको यहां थोड़ा समझा देती हूं गेरी पुलिस विभाग में क्या काम करता है। हमारा चंपू हीरो एक टीम में काम करता है। यह टीम अपने ऐसे किसी व्यक्ति को पकड़ती है जो अपने किसी नज़दीकी व्यक्ति को टपकाने के लिए किसी खतरनाक हत्यारे को सुपारी देते हैं। गेरी का इस टीम में काम माइक वगैरह सेट करने का होता है। अब आगे आज के इनके टीम का वह सदस्य जो ऐसे लोगों से बात करता है, उसके नाम जेस्टर होता है। आज उसे किसी बच्चे के साथ झगड़ा करने की आरोप में 2 महीने के लिए टर्मिनेट कर दिया है। अब इनकी टीम जेस्टर का काम गेरी को करने को बोलती है। गेरी थोड़े नखरे करता है, परंतु उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, जिस कारण उसे सहमत होना पड़ता है। वैसे भी नखरे करना उसका अधिकार है क्योंकि वह उसका काम नहीं था। गेरी जेस्टर से मिलता है पूछने के लिए उसे क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे काम को अंजाम देना है आदि। जेस्टर को जब यह पता चलता है उसके स्थान पर गेरी जाएगा, तब वो गेरी पर जोर जोर से हंसता है। उसके बाद वह उसे सलाह देता है। वह गेरी को अपने पेंट बदलने को बोलता है। सब बात पूरी होने पर वह अपने टीम के पास जाता है। अपने टीम के नर्स सदस्य से अपनी पेंट बदलता है। वह ढाबे में जाता है और उस क्लाइंट से मिलता है। गेरी इतने शानदार तरीके से बातचीत करता है, इतना शायद जेस्टर भी नहीं करता होगा। उस क्लाइंट सीआईडी की काफी अच्छी जानकारी थी। वह अलग अलग प्रकार के सवाल पूछता है, परंतु उसे क्या पता था हमारा हीरो सीआईडी की जानकारी कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानता है। डॉक्टर शरुख तो उसका फेवरेट किरदार था। वह उसके हर सवाल का संतोषजनक उत्तर देता है। यह डील जब निश्चित हो जाती है, क्लाइंट उसे पेमेंट देता है। दोनों बातचीत करते हुए बाहर आते हैं। दोनों जैसे ही अलग होते हैं। पुलिस वाले उस क्लाइंट को पकड़ लेते हैं। वह गेरी का चेहरा देखकर समझ जाता है, यह तो मिस्टर 421 निकला, क्योंकि यह मिस्टर 420 से भी एक कदम आगे था। उसकी टीम उसे शुभकामनाएं देती है। उसकी टीम का वह सदस्य जिसकी गेरी ने पेंट पहनी थी वह उसे बदलते हैं। इसके बाद अपनी टीम को थोड़ा ज्ञान देने के बाद अलविदा बोलता है। उसके घर पहुंचने के बाद वह हम सबको ज्ञान देता है, हिटमैन के बारे में, कैसे वह फिल्मों में बताए गए कैसे लोग उनको नकली मानते हैं परंतु वह असली होते हैं आदि। आप हमारा हीरो हिटमैन ट्यूटोरियल देखता है और कोई लोगों पकड़ता है, जिसमें सबसे पहले इन बूढ़े काका को, फिर इस ब्लैक डायमंड को, इस ठरकी बुढ़िया को, एक नाबालिग बच्चे को, खुद को मारने वाली औरत को और नाव के बदले सुपारी देने वाली औरत को पकड़वाता है। साथ ही वह स्कूल में पढ़ता भी है। वहां वह अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलता है। वहां वह दोनों इंसानों के समय के साथ मन बदलने पर बहस करते हैं। जेस्टर की सजा का समय पूरा हो गया था, परंतु उस समय में गेरी ने जेस्टर से अच्छा काम किया था, जिस कारण जेस्टर के स्थान पर गेरी को ही रखा जाता है। गेरी को अगला केस मेडिसन नाम की औरत कौन मिलता है। गेरी उसका डेटा देखता है। उसे वह मजेदार लग रही थी। अगले दिन वह मेडिसन से मिलता है। मेडिसन अपने पति को मरवाना चाहती थी, क्योंकि वह उसे सब कुछ करने से रोकता था। वह उसे अधिक खाने से भी रोकता था, इसलिए वह गेरी की प्लेट का खाना खा जाती है। गेरी उसे पकड़वाता नहीं बल्कि उसे घर न जाकर अकेले रहने की सलाह देता है। इस बात पर उसकी टीम उससे नाराज थी। गेरी कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था। उसे मेडिसन को पकड़वाना था। जेस्टर को इसमें संभावना दिख रही थी। वह बड़ा चढ़ाकर सुनता है।
आखिर डूबते तो तिनके का सहारा होता है। जेस्टर का करियर संकट में था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे ये आगे भी करने के लिए जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जिस कारण आप मेरी सहायता करें। बदले में मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। इसके बाद हमें अगले सीन में बताया जाता है कि कोर्टरूम में कहीं अपराधी छूट जाते हैं, परंतु हमारा हीरो गेरी अपना काम करता रहता है और वह अगले चरण में इस सनकी बुढ़े आदमी को पकड़वाता है। रात में वह जब अपना मोबाइल फोन देख रहा था तब उसे मेडिसन का मैसेज दिखता है, जो उसे एक कुत्तों के चैरिटी इवेंट के लिए न्योता दे रही थी। हमारा हीरो तो बिल्लियों को पालता है, परंतु उसने मेडिसन को बताया था कि वह कुत्ते को ज्यादा पसंद करता है। वह अगले दिन मेडिसन से मिलता है। दोनों आपस में फालतू की बातें करते हैं। रात में दोनों डेट पर जाते हैं, जहां मेडिसन बोलती है, मैं नहीं मानती कि तुम एक हिटमैन हो सकते हो क्योंकि तुम्हें कुत्ते पसंद है और बच्चे भी। इसकी जवाब में हमारा हीरो बोलता है, हाँ मुझे इंसान पसंद है, परंतु फिर भी उनको मरता हूं क्योंकि उसके कारण है वह दूसरों को परेशान कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारा हीरो हीरोइन के बेडरूम में आते हैं। उसके बाद क्या होता वह थरकियो समझ जाओ। सेक्स के बाद हमारा हीरो हीरोइन से बात करता है, तुम मेरे घर नहीं आओगी क्योंकि सुरक्षा का मामला है, कभी कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो। उसके बाद दोनों का रात का कार्यक्रम रोजाना चलता रहता है, जिसमें कभी ये रोल प्ले से करते हैं, तो कभी साधारण तौर पर, कभी नहाते समय तो कभी बिना नहाए। साथ वह अपने दोनों कामों को करता रहता है। एक दिन मेडिसन अपनी नई पिस्तौल हमारे हीरो को बताती है, जिसमें वह बोलती है कि मैं घर में अकेली रहती हूं, मुझे भी सुरक्षा की जरूरत है। वह हमारे हीरो को पिस्तौल सीखने के लिए बोलती है, जिसमें हमारा हीरो शूटिंग रेंज में उसे पिस्तौल सिखाता है। दोनों एक दिन क्लब से आ ही रहे होते हैं, तब उन्हें मेडिसन का पति उन्हें मिलता है। ज्यादा पीछा करने पर हमारा हीरो गेरी उसे पिस्तौल दिखा देता है। गेरी इस बात को लेकर गंभीर था। वही मेडिसन चील थी, क्योंकि उसका तो यह मानना था कि गेरी के लिए तो ये रोज की बात है। वह गेरी का मन हल्का करने के लिए रेस्टोरेंट में खाना खा ही रहे थे। तभी जेस्टर उन्हें देख लेता है। वह उनसे मिलता है। अगले दिन गेरी को एक नए आदमी से मिलना था। उसकी टीम में भी उसकी फोटो नहीं देखी थी। जब वह रेस्टोरेंट के अंदर मिलने जाता है, वह आदमी कोई और नहीं था, वह मेडिसन का पति था। थोड़ी बातचीत करने पर वह अपने आप को सामने ला देता है, जिस कारण मेडिसन का पति घबराकर भाग जाता है। वह इस बारे में जेस्टर से बात करता है। वह मेडिसन को यह बताता है, परंतु वह ऐसा बताती है, उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। अगले दिन गेरी पुलिस हेडक्वार्टर में होता है। तब गेरी के सीनियर बताते हैं, मेडिसन के पति की लाश मिली है। उस पर 38 गोली से हमला हुआ है, वो भी उसके सीधे दिल पर। सबूतों के अनुसार यह हमला मेडिसन के नए बॉयफ्रेंड ने किया होने की संभावना है, क्योंकि उसने क्लब के बाहर उस पर पिस्तौल तानी थी। इस मामले की जांच के लिए जेस्टर तैयार हो जाता है। वह सीनियर से गेरी का साथ मांगता है। आप सब जानते हो क्या मामला है। दोनों उस क्लब के स्थान पर जाते हैं। वहां जेस्टर गेरी की फिरकी लेता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे ये आगे भी करने के लिए जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जिस कारण आप मेरी सहायता करें। बदले में मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। अगले सीन में हमारा हीरो मेडिसन से मिलने जाता है। वहां वह उसके पति की मौत की बात बोलता है। मेडिसन उसे बता देती है कि उसने उसके पति को मारा है। यह सुनने के बाद हमारा हीरो चिंता में पड़ जाता है। वह यह बता देता है कि वह एक नकली हिटमैन है। वहां तो एक कॉलेज प्रोफेसर है जो अपने पार्ट टाइम में पुलिस की नौकरी करता है, नकली हिटमैन बनकर लोगों को पकड़ने का। तभी गेरी के पास पुलिस से फोन आता है। उन्हें मेडिसन पर शक था, उन्हें कुछ सबूत मिले हैं, जिस कारण वो गेरी को जल्दी से वहां बुलाते हैं। गेरी पुलिस स्टेशन जाता है। उसकी टीम उसे बताती है, मेडिसन के पति ने 6 महीने पहले अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी को $10 लाख से बढ़ाया था, जिसकी उत्तराधिकारी मेडिसन है।
वह गेरी को मेडिसन से बात करने के लिए भेजते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। हमारे हीरो के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे अपने अंदर माइक लगाकर मेडिसन के पास जाना पड़ता है। वह मेडिसन से सवाल जवाब करता है परंतु वह फोन पर टाइप करके इसे बता रहा होता है कि उसे क्या करना है। दोनों काफी बातचीत करते हैं जब अंतिम समय में वह निर्देश देता है उसे डॉटकर बाहर भगाया जाए। मेडिसन ऐसा ही करती है। पुलिस वालों को पक्का हो जाता है कि मदर में उसका हाथ नहीं है। तब गेरी जेस्टर से पूछता है क्या हमें उस बार वाले आदमी को खोजना चाहिए, जिस वह मना बोल देता है क्योंकि हो सकता उसने पैसों के लिए ऐसा किया हो। रात में हमारा हीरो हमारी हीरोइन के घर आ रहा होता है, तब वह नजर रखता है कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, परंतु जैसे ही वह उसके घर में पहुंचता है उसके सामने जेस्टर होता है। वह गेरी से डील करने आया होता है, मतलब कि उसे पता था इन्होंने खेल खेला है। उसे इंश्योरेंस के पैसों में एक बड़ा हिस्सा चाहिए था। मेडिसिन सबके लिए बियर लाती है, जिस पर वह अपने अंदाजे बताते बताते उसे बहुत गर्मी का एहसास होने लगता है। वह बेहोश हो जाता है। तब मेडिसिन बताती है उसने बियर में ड्रग मिलाई है। अब तो वह बुरी फंसने वाली थी। गेरी जेस्टर के सिर पर एक पॉलीथीन बांध देता है, जिस कारण वह दम घुटकर मर जाए। जेस्टर एक कर्फ्ट पुलिस वाला था। वह अपने जिंदगी से खुश नहीं था, जिस कारण गेरी को लगा वह उसे आसानी से आत्महत्या बता देंगे। फिल्म की अंत में हमें गेरी और मेडिसन की खुश पारिवारिक स्थिति को बताया जाता है, जिसमें उनके 2 बच्चे भी हो चुके हैं।